नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कवर करेंगे दोस्तों, नोबेल प्राइज़ 2024 की बात करेंगे दोस्तों आज। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? इसलिए आप जो है दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2024 जो है किन-किन को मिला है, इसको आज हम देखेंगे दोस्तों। और नोबेल प्राइज़ 2024 की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। और ये प्राइज़ दोस्तों कब जो है दिए जाएँगे, ये दिए जाएँगे 10 दिसंबर को, ठीक है? 10 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को दोस्तों पुण्यतिथि होती है किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है? जिनकी याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को दोस्तों ये पुरस्कार जो है दिए जाते हैं, आपको ये पता होगा। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ जानेंगे कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज़ जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन-कौन से 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? कि नोबेल प्राइज़ जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन-कौन से हैं 6 क्षेत्र? उनको आपको याद रखना है। पहला है आपका भौतिकी में दिया जाता है, ठीक है? भौतिकी में दिया जाता है। और उसके बाद चिकित्सा में दिया जाता है, ठीक है? भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, ठीक है? साहित्य में दिया जाता है, साहित्य के साथ-साथ अर्थशास्त्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र, ठीक है? शांति में दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है? और रसायन में दिया जाता है, ठीक है? रसायन विज्ञान, ठीक है? तो ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि नोबेल प्राइज़ दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन-कौन से हैं 6 क्षेत्र? भौतिकी में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है और रसायन विज्ञान में दिया जाता है। क्लियर है? तो नोबेल प्राइज़ दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों पहले स्टार्टिंग में जब नोबेल पुरस्कारों का वितरण हुआ 10 दिसंबर 1901 में, तो दोस्तों 5 क्षेत्रों में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है? तो 5 क्षेत्र कौन-कौन से थे? इनमें से एक क्षेत्र नहीं था, कौन-सा नहीं था? यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है? अर्थशास्त्र में दोस्तों शुरुआत कब से हुई नोबेल प्राइज़ की? नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई अर्थशास्त्र में यानी कि 1968 से, ठीक है? ये याद रखेंगे। बाकी 5 जो हैं आपके क्षेत्र इनमें दोस्तों 10 दिसंबर 1901 से दोस्तों नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, ठीक है? और जो छठा है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1968 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई, ठीक है? ये फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ दोस्तों बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है? तो अल्फ्रेड नोबेल की दोस्तों यहाँ पर इसलिए बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित जानकारी हम देखेंगे। देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था दोस्तों 21 अक्टूबर 1833 को, ठीक है? 21 अक्टूबर कितना? 1833 में, ठीक है? ये जन्म हुआ था किसका? अल्फ्रेड नोबेल का। कहाँ हुआ था जन्म? जन्म हुआ था स्वीडन में, ठीक है? स्वीडन में जन्म हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 में, ठीक है? और मृत्यु कब हुई? मृत्यु भी याद रखें, ठीक है? मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1896, ठीक है? 1896 में 10 दिसंबर को मृत्यु हुई अल्फ्रेड नोबेल की, ठीक है? कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई? इटली में, ठीक है? इटली में मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसीलिए दोस्तों 10 दिसंबर को दोस्तों ये पुरस्कार जो हैं आपके नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को इसीलिए जो है दिए जाते हैं क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, ठीक है? इसको याद रखेंगे। क्लियर है? इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक फैक्ट और याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखें नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज़, देखिए नोबेल प्राइज़ दोस्तों मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, ये याद रखेंगे आप, ठीक है? ये फैक्ट है दोस्तों पूछा जाता है, तो मरणोपरांत नहीं दिया जाता, मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है यानी कि नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। किस कंडीशन में दिया जाता है? देखिए अगर
किसी को पुरस्कार मिल जाता है और वह उसे पाने से पहले ही मर जाता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यानी कि किसी को पुरस्कार देने की घोषणा होगी और पुरस्कार लेने तक दोस्तों वो जीवित नहीं रहा, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि अ, नोबेल पुरस्कार 2024 जो है 6 क्षेत्रों में किस-किस को मिला है और जानेंगे डिटेल में। ठीक है? चल तो पहला हम देखेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कब हुई? ठीक है, पहले आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 2024 में कब हुई? 14 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा हुई। ठीक है, और इस पुरस्कार को कौन देता है ये भी याद रखेंगे। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ये जो है इसको देती है। ठीक है, नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज देती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, और शुरुआत कब हुई अर्थशास्त्र में नोबेल की? तो 1968 में हुई, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत हुई दोस्तों, और बाकी 5 क्षेत्रों में भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, शांति और रसायन विज्ञान में दोस्तों ये पुरस्कार 1901 से दिए जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 5 क्षेत्रों में ये आपका नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर 1901 से दिए गए। लेकिन अर्थशास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1968 से हुई। ठीक है, ये याद रखेंगे। और देखेंगे विजेता कौन है 2024 में अर्थशास्त्र के? तो देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किन-किन को मिला है, इनके नाम जो है दोस्तों आप अच्छे से याद रख लें। ठीक है, ये नाम जो है आपने रटने हैं दोस्तों। ठीक है, इनको अच्छे से दिमाग में रख लें। ये तीनों जो हैं दोस्तों यूएसए से हैं, यानी कि अमेरिका से हैं तीनों। कौन-कौन है नाम देखिए, डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन दूसरा नाम, तीसरा जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, ये 3 लोगों को दोस्तों संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। ठीक है, नाम याद रखें, डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, और बात करें शोध तो किसके लिए दोस्तों इनको ये नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्र का? तो शोध देख लीजिए, शोध क्या है? देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थानों के महत्व को प्रदर्शित किया है। तो इसीलिए इनको दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखें, डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये तीनों दोस्तों कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, यानी कि आपके अमेरिका के हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। क्लियर हो गया? तो अर्थशास्त्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, ये याद रखिए। और शोध क्या था और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐड किया है कि 2023 में दोस्तों, यानी कि 2023 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला अर्थशास्त्र का, ये भी आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बैक ईयर में पूछ लेता है, तो इसलिए याद रखेंगे अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, नाम याद रखें, क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 2023 में। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखें। और 2024 में 3 लोगों को मिला है, ये नाम याद रखें इनके, डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, शोध क्या था मैंने बता दिया आपको, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थानों के महत्व को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो क्लियर हो गया अर्थशास्त्र। पहला हमने क्षेत्र देखा अर्थशास्त्र, उसके बाद अगला जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला है दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये फैक्टों को याद रखना है। ठीक है, चल तो दूसरा क्षेत्र है शांति का नोबेल पुरस्कार 2024। तो शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज जो है दोस्तों, विजेता कौन जीता? शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो जापानी एनजीओ है, इनकी जापान की एनजीओ है एक, जिसका नाम क्या है? निहोन, देखिए निहोन हिंडांक्यू। ठीक है, तो क्या है जापानी एनजीओ का नाम? निहोन हिंडांक्यू। ठीक है, याद रखें, ये नाम याद रखें दोस्तों। ठीक है,
ये एनजीओ को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। जापान की एनजीओ है निहोन हिंडांक्यो, ठीक है। और निहोन हिंडांक्यो को दोस्तों परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों और गवाहों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए दिया गया कि परमाणु हथियारों पर फिर कभी उपयोग इनका नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये जो जापानी संगठन है या जापानी एनजीओ है आपका निहोन हिंडांक्यो, तो दोस्तों जापान के दोस्तों आप सभी जानते हैं जापान में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है दोस्तों परमाणु बम हमले में दोस्तों जीवित बचे लोगों का एक जमीनी स्तर पर या जमीनी स्तर का एक आंदोलन है, ठीक है, जो अगस्त आपका 1945 के परमाणु बम हमले के जवाब में शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये एक ऐसा संगठन है जो आप सभी जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है आपका हिरोशिमा और नागासाकी में दोस्तों 1945 में परमाणु बम हमले हुए थे। तो इसकी ज़मीनी स्तर पर जो लोग बच गए थे उन लोगों का ज़मीनी स्तर पर एक ये आंदोलन है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1945 की परमाणु बम हमलों के जवाब में शुरू हुई थी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो इतना याद रखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने जीता, किसको दिया गया? जापानी एनजीओ को दिया गया जिसका नाम है निहोन हिंडांक्यो। दोस्तों ये एक ऐसा संगठन है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो हमले हुए थे उसी स्तर पर दोस्तों जब आपका जो बच गए थे लोग, उनका एक ज़मीनी स्तर पर एक आंदोलन है दोस्तों। इसको दोस्तों इस एनजीओ को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। बात करें 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? नरगिस मोहम्मदी को मिला था, ठीक है। ईरान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। इनको मिला था 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखें दोस्तों फैक्ट, प्रथम भारतीय कौन थे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो नाम याद रखें, मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय, ठीक है। कब मिला था ये याद रखें, 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये प्रथम भारतीय हैं, ये भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा क्षेत्र शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जापान की एनजीओ है निहोन हिंडांक्यो, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तीसरा क्षेत्र है दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 जो है किसको दिया गया है, तो याद रखें किसको दिया गया है? हान कांग को दिया गया है दोस्तों। हान कांग को दिया गया है, ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है, याद रखेंगे इसको। आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो हान कांग को मिला है। कौन है हान कांग? ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है, ठीक है। इनका जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए उनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। कौन देता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार? आप जानते हैं कौन देता है? स्वीडिश अकादमी देती है, ठीक है, याद रखेंगे। और 2023 में दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो ये भी याद रखेंगे जॉन फासे को मिला था, नॉर्वे के हैं, ठीक है। इनको मिला था 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था, ठीक है दोस्तों। साहित्य का प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार भारत से कब मिला था? 1913 में मिला था इनको, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कितने फैक्ट याद रखने, देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? हान कांग को दिया गया है, ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है, ठीक है। इनके गद्य के लिए दोस्तों उनको ये साहित्य का नोबेल दिया गया है, ठीक है। कौन देता है साहित्य का नोबेल? स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। और 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? जॉन फासे को दिया गया, नॉर्वे के हैं। और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में। क्लियर है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्षेत्र है दोस्तों, चौथा क्षेत्र है रसायन का नोबेल, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है 2024
देखिए किसको मिला, आपको याद रखना है दोस्तों। रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है इसकी घोषणा कब हुई, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा को कब हुई, 9 अक्टूबर 2024 की इसकी घोषणा हुई। और प्रदाता यानी कि कौन देता है रसायन का नोबेल, रॉयल स्वीडिश अकादमी जो है ऑफ साइंसेज, ये आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार देती है। और विजेताओं की बात करें दोस्तों, 3 इसमें भी हैं विजेता, इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 2024 में जिनको रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, उनमें पहला नाम है दोस्तों डेविड बेकर का, ठीक है। डेविड बेकर ये अमेरिका से हैं। दूसरा नाम आता है हेमिस हसाबिस, ये यूके से हैं, यूनाइटेड किंगडम से। तीसरा नाम आता है जॉन जंपर का, ये भी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर, ये तीनों को दिया गया है, ठीक है, संयुक्त रूप से, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। और रसायन का नोबेल दोस्तों कौन देता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, ठीक है। ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं दोस्तों, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसमें से एक नाम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी 3 जो है नाम दूसरे दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको याद रखें। 2 नाम तो आपको ऐसे याद होंगे, ठीक है, डेविस और डेमिस, ठीक है। रसायन में मिला है डेविस और डेमिस और जॉन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, डेविस डेमिस जॉन, या ऐसे कह सकते हैं जॉन डेविड डेमिस, ठीक है। इनको जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। किस क्षेत्र में मिला है, क्या किया इन्होंने, देखिए। आधा पुरस्कार दोस्तों इसमें किसको दिया गया है, आधा पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकर को, और बाकी आधा जो है इन दोनों में जो है संयुक्त रूप से बांटा गया है, क्लियर है। तो देखिए आधा पुरस्कार डेविड बेकर को किस में दिया गया है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया है, ठीक है। ये याद रखें किसके लिए दिया है, ये भी पता होना चाहिए। इन दोनों को दिया गया है किसके लिए, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए, ठीक है। प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को, और डेविड बेकर को दिया गया है दोस्तों कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, ठीक है। प्रोटीन डिजाइन याद रखें, प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है डेविड बेकर को, ठीक है। इनके नाम याद रखें, डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, ठीक है। इनको मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि 2023 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था 2023 में, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये भी याद रखने हैं। पहला है मोंगी जी बावेंडी, पहला नाम, दूसरा लुई ई ब्रूस, तीसरा एलेक्सी एकिमोव। ये तीनों को मिला था दोस्तों 2023 का रसायन का नोबेल पुरस्कार। और 2024 में किनको दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर। और मैंने बता दिया इनको किन क्षेत्रों के लिए दिया गया है। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को दोस्तों प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है, और डेविड बेकर को प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं। 5वां क्षेत्र है दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है, ठीक है, चलिए। देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 की बात करें दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई, 7 अक्टूबर 2024 की इसकी घोषणा हुई, इसकी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। याद रखें प्रदाता इनकी कौन देता है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, कौन देता है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन जो है इसको देती है, ठीक है। और विजेता कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है। पहला नाम आता है विक्टर एम्ब्रोस का, जो अमेरिका से हैं। दूसरा नाम आता है गैरी रूकुन का, ये भी यूएसए से हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखें। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। खोज देखते हैं किस खोज के लिए इनको दिया गया। देखिए माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन जो है विनियमन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया। याद रखें, ये याद रखें माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो माइक्रो आरएनए के लिए दोस्तों इनको दिया गया, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को, ठीक है, 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। बात करें 2023 में दोस्तों ये पुरस्कार किसको मिला था, तो देखिए 2023 में दोस्तों ये पुरस्कार मिला था ड्रेव विस्मैन को और कैटालिन कारिको को। ठीक है, देखिए ड्रेव विस्मैन जो है दोस्तों यूएसए से थे और कैटलिन कारिको ये हंगरी से। ठीक है, ये कहाँ से थे, हंगरी। ठीक है, याद रखेंगे 2023 का भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैं साथ साथ ही दोस्तों आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ड्रेव विस्मैन और कैटालिन कारिको, ये दोनों नाम याद रखें 2023 के हैं। और 2024 में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन। ठीक है, सॉरी रुकुन, रुकुन जो है ये दोनों यूएसए के हैं, इनके नाम भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कंप्लीट हो गया। ठीक, चल अब चलते हैं दोस्तों, छठा क्षेत्र है आपका भौतिकी का। ठीक है, इसको भौतिकी कर देना। ठीक है, तो भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 घोषणा कब हुई, 8 अक्टूबर 2024 को घोषणा हुई। कौन देता है भौतिकी में का नोबेल पुरस्कार, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है। ठीक है, विजेता की बात करें दोस्तों तो भौतिकी में जो है दोस्तों नोबेल प्राइज 2024 किनको दिया गया है, पहला नाम है दोस्तों जॉन जे हॉफील्ड, दूसरा जेफरी ई हिंटन। ये दोनों नाम याद रखें, इनको जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 का। ठीक है, नाम देखिए जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। खोज क्या थी, देखिए खोज क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कि भौतिकी में जो है दोस्तों यानी कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, जॉन जे हॉफील्ड जो यूएसए से हैं, अमेरिका से हैं, और जेफरी ई हिंटन जो है ये ब्रिटिश हैं। तो इनको दोस्तों संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों किस खोज के लिए दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ दोस्तों मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दोस्तों इनको दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखें जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। क्लियर है, आगे चलते हैं दोस्तों। 2023 में ये पुरस्कार किसको दिए गए थे, यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया था, ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नाम देखिए पियरी एंगोस्टिनी और फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइंगलर। ठीक है, ये नाम याद रखें, ये 2023 के हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने साथ ही इनको जो है आपका मेंशन किया है। क्लियर हो गया, तो हमने दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2024 की हमने बात की। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। देखिए नोबेल प्राइज़ 2024 से आपको याद रखना है कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और साथ ही साथ 6 क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उनमें जो है अर्थशास्त्र में किसको मिला है आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार मिला है दोस्तों, किसको मिला है अभी बताया मैंने आपको, 3 लोगों को मिला है अर्थशास्त्र में, डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये तीनों जो है दोस्तों अमेरिका से हैं। ठीक है, इनको मिला है अर्थशास्त्र का 3 लोगों को। उसके बाद हमने बात की शांति का नोबेल, तो शांति का नोबेल मिला है जापान की एनजीओ है निहोन हिंडांक्यू। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और उसके बाद हमने साहित्य की बात करी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, हान कांग को दिया गया है। यह एक क्या है, दक्षिण कोरियाई लेखिका है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर हमने बात की रसायन का नोबेल 2024 किसको दिया गया है, तो रसायन में भी 3 लोगों को दिया गया है, याद रखें कौन कौन से 3 लोग हैं अभी मैंने बताया आपको, डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। ठीक है, ये तीनों को दोस्तों संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024, ये 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की भौतिकी यानी कि फिजिक्स में किसको दिया गया है, फिजिक्स में दोस्तों नोबेल प्राइज 2024 दिया गया है जॉन जे हॉफील्ड को और साथ ही साथ जेफरी ई हिंटन को। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार दोस्तों, ये याद रखेंगे। और अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में दोस्तों ये प्राइज़ दिए जाते हैं और इनकी घोषणा हो चुकी है दोस्तों 2024 में रिसेंटली। और इसको जो दिया जाएगा, ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर
2024 को ये पुरस्कार दिए जाएँगे। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ 2024 दोस्तों आपको समझ में आया होगा। टोटल हमने फैक्ट देखे और सारे क्षेत्रों पर हमने बात की। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।